हाय एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं एक और ऐसी बहुत प्यारी बहुत शानदार नौकरी के बारे में जो कि आप लोगों के सीएसआईआर विभाग की तरफ से आई है, जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी बात आप लोगों की सीएसआईआर की करी जाती है, वहां पर जो आप लोगों की जॉब होती है वो प्रॉपरली केंद्र सरकार की जॉब होती है, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो स्टेट के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन जॉब मानी जाती है। इसका पे स्केल वगैरह भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आप लोगों की जो ये जॉब है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, सभी के सभी एलिजिबल रहने वाले हो, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास है, वो सभी के सभी इस वैकेंसी में एलिजिबल रहने वाले। सैलरी भी अच्छी खासी है, एज लिमिट की भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल और केवल सिंगल एग्जाम आप लोगों को देना है, आप लोगों को कोई मीन्स का चक्कर नहीं रहेगा, ना तो आप लोगों के कोई इंटरव्यू होने वाले हैं। एक सिंगल एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के इस वैकेंसी में पूरे डिटेल को तो जानेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को भी रीड करेंगे, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सीखेंगे और सारे प्रोसीजर को इतने अच्छे से समझेंगे ताकि इस नई रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना महसूस हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस नई वीडियो के पूरे डिटेल के बारे में। मैं हूं स्वाति सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस वमन या प्लेटफॉर्म पे। तो जिस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, इसका नाम है CSIR रिक्रूटमेंट 2026 की नई रिक्रूटमेंट। मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताऊंगी, बट उससे पहले कोई ऐसा है जिसको पता है इसका फुल फॉर्म, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इसकी जो अप्लाई डेट है वो आपके 2 फेब से स्टार्ट हो चुकी है और चलने वाली है 23 फरवरी तक। एग्जाम डेट इन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि एग्जाम कब तक चलने वाली है। फिलहाल हम आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पे। तो आप लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 10th पास है तो आप सभी के सभी एलिजिबल रह सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए, यानी एमटीएस के लिए सभी के सभी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी अगर रहेगा ना तो भी चलेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला कि यार 12th पास है तो और भी अच्छी बात है, यानी मिनिमम हमारी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, हम एलिजिबल है। लेकिन अगर आप 12th पास है तो आपको प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, बस इतनी सी बात है। डिजायरेबल कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये कहना है कि भाई लेवल 1 की आप लोगों की सैलरी रहने वाली। तो लेवल 1 का मतलब होगा कि पे स्केल आप लोगों का जो आपका बेसिक पे रहने वाला है वो 18,000 रहेगा और ये आपका 56,900 तक जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग की जो आपकी सैलरी रहेगी वो आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपए रहेंगी। ये आपके स्टार्टिंग की, और फिर ये आप लोगों की सैलरी जो है वो बढ़ते जाएगी, कम नहीं होगी कभी भी। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट जो आपकी काउंट करी जा रही है वो 23/2/2026 से काउंट करी जा रही है। तो इस डेट पे आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और वही मैक्सिमम एज 25 वर्ष हो जानी चाहिए, जहां पे आप लोगों का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो जितने वर्ष आप लोगों ने सर्विस करी वो और एक्स्ट्रा 5 वर्ष आप लोगों को जो है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करी जाए अगर फॉर्म फिलिंग के बारे में, तो यार फॉर्म फिलिंग की जो फी है वो UR OBC और EWS के मेल कैंडिडेट को जो देने हैं वो केवल और केवल 500 देने हैं। एंड ऑब्वियसली यार कह सकते हैं यार कि नॉर्मल फी ही है, ज्यादा तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं। लेकिन बहुतों को तो पैसे भी नहीं देने, जैसे SC ST वाले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर ESM है, तो इन लोगों को कोई पैसे नहीं देने हैं। चाहे किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो, चाहे वो UR कैटेगरी से ही क्यों ना बिलोंग करती हो, इन्हें भी कोई फॉर्म फिलिंग चार्जेस देने नहीं है। लेकिन अगर आप CSIR के एम्प्लॉय पहले भी रह चुके हैं तो भी आप लोगों को फॉर्म फिलिंग चार्जेस नहीं देना है। ये CSIR की कोई सी भी वैकेंसी होती है ना, तो एक्स सर्विसमैन वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है हमेशा ही। चलो, तो ये आप लोगों की एज रहने वाली है। फिलहाल बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस रहेगा वो क्या है, बट उससे पहले इतनी जल्दी थोड़ी ना बता दूंगी, है कि नहीं। तो उससे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आप जिस चैनल पे अभी देख रहे हो ये वीडियो, ये आप लोगों का वुमेन या प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो नया आया है, छोटा सा काम करना, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार इस वीडियो सेक्शन में जरूर वॉच करना। जैसे आप इस बार वीडियो सेक्शन पे आते हो, यहाँ पे बहुत सारी नई नई आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलती है। जो भी हमारी नई इंफॉर्मेशन आती है वो पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो सेक्शन पे आप लोगों को कवर कराई जाती है। तो यहाँ पर जरूर एक्टिव रहना आप सभी के सभी। फिलहाल हम बात कर रहे थे
अपने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, एक ट्रेड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जैसे एमटीएस के लिए आप लोगों की ये नई वैकेंसी आई है, तो एमटीएस का जो काम होता है उस काम को कराकर देखा जाएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का, एंड ऑब्वियसली वैसे पहाड़ जैसे तोड़ना तो है नहीं, कुछ ऐसी बहुत बड़ी वाली बात नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। नॉर्मल सी चीजें हैं, एमटीएस में कितना ही आप लोगों को बहुत ज्यादा काम तो करना नहीं रहेगा, है ना। तो वो आप लोगों को बस क्वालिफाइंग नेचर का, एंड ऑब्वियसली आप सभी के सभी क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद जो मेन एग्जाम है वो है आप लोगों का रिटन एग्जाम, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो ये रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा जिसमें आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फाइनल जो आप लोगों की मेरिट होगी वो आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही होंगे, एंड इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप लोगों की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उन सब का क्या रहने वाला है, तो वैसे यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन हम डायरेक्ट पीडीएफ पे आते हैं, ठीक है। जब आप पीडीएफ पे देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर ये है पोस्ट कोड, यहाँ पर ये सी है, तो कैसे आप वो अप्लाई करोगे ना, तो देख लेना बाय द वे, अगर पोस्ट कोड का कहे तो सी डालना आप, ठीक है। अब यहाँ वही बात मैंने बताई है, जो क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, अच्छा ओएमआर बेस्ड आप लोगों का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रहना ओएमआर बेस्ड आपका पेपर, ऑनलाइन नहीं है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो रहेगा वो टेंथ के बेसिस पर ही आप लोगों का एग्जाम हो रहा है, तो जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चंस का टेंथ पे ही रहेगा। 150 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट यहाँ पर टाइमिंग है उनके लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और यहाँ पे 2 घंटे की टाइमिंग आप सभी बच्चों को दी जाएगी जो नॉर्मल है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का ये है कि रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर ये 75 है, ये 150 मार्क्स के हैं, और 1 मार्क्स आप लोगों का रहने वाला है जो कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो अगर आप सही करते हो तो आप लोगों को 3 नंबर मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये आप लोगों का रहेगा, 2 घंटे की आपको टाइमिंग यहाँ पर दिख जाएगी, एंड ओएमआर शीट पे आपका ये पेपर होगा। तो ऐसा सा आप लोगों का रहने वाला है। जैसे आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका बस वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा सा आप लोगों का यहाँ पे कुछ रहने वाला है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को रीड करना चाहते हो, तो एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आ जाओ। फटाफट से इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आओगे ना, तो वहां पर आपको एक लिंक दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। जैसे आप यहाँ पे जुड़ोगे तो देखो, मैं जो भी वैकेंसी के बारे में बताती हूँ ना, उसकी अप्लाई लिंक और उसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक जरूर प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को, लेकिन वो इस चैनल पे होती है। तो आप यहाँ पर जुड़ जाना। तो यहाँ पर उसी वीडियो के साथ, जैसे इस वीडियो के साथ अटैच करके मैंने यहाँ पर दे रखी है ये अप्लाई लिंक और ये नोटिफिकेशन पीडीएफ की लिंक, वैसे ही आप लोगों को इस वीडियो की भी अप्लाई और नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पर ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो फटाफट से वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आओ, यहाँ पर ये लिंक मिलेगी, फटाफट से यहाँ से जुड़ जाओ। दूसरी बात एक और है कि अगर आप सभी के सभी यही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो एक और लिंक आपको नजर आ रहा होगा जो कि है वुमनिया टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। यहाँ अगर आप जुड़ोगे तो यहाँ पर जो भी हमारी क्लास होती है, जैसे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की डेली दोपहर के 12 बजे से यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो किसी भी एग्जाम, इवन ये एमटीएस के एग्जाम को भी अगर आप टारगेट करना चाहो तो आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली यहाँ पर चल रही है। तो इस क्लास में रीजनिंग की जो भी क्लासेस होंगी, उसकी जो पीडीएफ होंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करी जाएगी। तो फटाफट से सभी के सभी जुड़ जाना, और ये नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे 36 पेजेस हैं, तो आप सारे पेजेस को अच्छी तरीके से रीड करना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करना, और जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही दूंगी, और अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके और फिर उसके आगे आप चले जाना और अप्लाई करना आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बता रखी है। ये पूरी सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग सबसे पहला काम क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लॉग इन करोगे। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लेना आप सभी के सभी, और रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म, ये सारी चीजें आप करने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा, और फिर लॉग इन पे क्लिक करना। जैसे आप लॉग इन करोगे फिर ईमेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके पूरे फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आप लोगों की कौन है भाई, जॉब लोकेशन बहुत अच्छी है, दिल्ली। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आना चाहते होंगे यार कि
दिल्ली हमारे जॉब लोकेशन हो जाए तो लिटरली मजा हो जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं आना चाहते होंगे। तो खैर, दिल्ली हमारी परमानेंट जॉब लोकेशन रहने वाली, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर आप दिल्ली से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, किसी और शहर से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी नहीं रोका गया है। तो ये मेरी साइड से पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके साइड से भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिए। फिलहाल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब और एक बार लाइक किए बिना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।